वेलकम स्टूडेंट्स सुपर कॉमर्स क्लासेस विद स्वाति मैम। प्यारे बच्चों, अभी आप लोग 10th पास करके 11th में गए होंगे और आप में से बहुत सारे बच्चों ने कॉमर्स एज ए साइड लिया होगा। बच्चों, अगर आपने कॉमर्स एज ए साइड लिया है तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ कॉमर्स। तो आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे। बच्चों देखिए, कॉमर्स क्या है। कॉमर्स एक सब्जेक्ट है और इसमें आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं और क्यों पढ़ाए जा रहे हैं, इस बारे में आज हम आपसे बात करते हैं। मैं आपको ये बताती हूँ कि हम ये जो कॉमर्स में सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए बच्चों, अगर हम बात करते हैं कॉमर्स की, तो कॉमर्स क्या है। जब कभी भी आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के बारे में सोचते हो, मार्क माई वर्ड, सोचते हो, वहां से ही आपका कॉमर्स क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। आप सोचते हो, किसी चीज के बारे में सोचोगे, फिर उसके बाद आप उस बारे में प्रोडक्शन करोगे, प्रोडक्शन करने के बाद उसको सेल करोगे और आफ्टर सेलिंग भी आप बहुत सारा काम करोगे। इट्स कॉल्ड द कॉमर्स। इज दैट क्लियर? इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कॉमर्स। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ये हमारा कहलाता है कॉमर्स। ठीक है, अगर अब आप बात करते हैं कि बच्चों कॉमर्स में जो भी चीजें होती हैं वो एक स्टेप बाय स्टेप होती हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप होने का क्या मतलब होता है बच्चों, कि जैसे कि सपोज मैं कोई एग्जांपल ले लेती हूँ। आप जिस भी एरिया में रहते हो, आप चाहते हो कि आप क्या करेंगे, आप बिजनेस बेस्ट बनना चाह रहे हो। ठीक है, आप बिजनेसमैन बनना चाह रहे हो, तो सबसे पहले जो आपके दिमाग में आइडिया आता है कि आपको क्या बनाना है, क्यों बनाना है और किसके लिए बनाना है। ठीक है, अगर आप बात करो तो इसको एक आप लाइन बोल सकते हो, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, whom टू प्रोड्यूस। अगर आप ये 3 क्वेश्चंस अपने दिमाग में ले आते हो तो इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। ये किसका पार्ट है? इकोनॉमिक्स का। व्हाट, हाउ, whom, यानी कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है। जब आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो आपको ये सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है। सपोज आप जिस भी एरिया में रहते हो, आप देखोगे कि हमारे बिजनेस के लिए वो एरिया कितना अच्छा है। जैसे आजकल सबसे ज्यादा जो चल रहा है, मुझे लगता है अगर आपका छोटी सी सिटी है या टाउन है तो आपके लिए फूड कोर्ट बहुत अच्छा आइडिया है। आप कहीं भी जाके एक फूड कोर्ट खोल सकते हो। बट फूड कोर्ट होने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे फूड कोर्ट हैं, जहाँ पे बहुत छोटी छोटी दुकानें हैं खाने पीने की, आपने वहां खोल दिया तो चलेगा नहीं। मैंने कहा ऐसी जगह जहाँ पे ना हो। दूसरी चीजें ये हैं कि आपको ये देखना होगा कि आपके आसपास के लोग जो हैं, आप कैसे कर रहे हो, आपको चीजें कितनी आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं। आप कोई ऐसा आइटम तो नहीं रख रहे हो जो आपको वहां पे उस लोकल एरिया में क्या हो, अवेलेबल ना हो। और तीसरी बात, whom टू प्रोड्यूस। whom का मतलब होता है आपकी जो कस्टमर है वो कैसे हैं। देखिए बच्चों, बिजनेस हमेशा आपको क्या करता है, आपको कस्टमर को माइंड में रख के आपको बिजनेस सेटअप करना होता है। कभी भी हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमें जो भी अपना बिजनेस बनाना है उसमें हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। हमारी प्रायोरिटी होती है हमारे कस्टमर्स। कस्टमर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए जब आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं, कैसे स्टार्ट करेंगे, लोकेशन कैसी होगी, कहाँ स्टार्ट करेंगे, किस चीज का स्टार्ट करेंगे, कैसे लोगों के लिए स्टार्ट करेंगे, आप कैसी चीजें, आप अगर आप एक गांव में हैं तो आप रेमंड का शोरूम नहीं खोल सकते हो, क्योंकि अगर आपने वहां पे रेमंड का शोरूम खोल भी दिया तो गांव के कस्टमर्स ऐसे नहीं है जो आपके उसको खरीदेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? तो आपको ये सारी चीजें, और ये सारी चीजें आपको कौन पढ़ाता है? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में बेसिकली आप सारी चीजों को पढ़ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने अभी बोला कि कॉमर्स में आपकी स्टार्टिंग से चीजें शुरू हो जाती हैं। अब जब आपने मान लीजिए एक बिजनेस आपने डिसाइड कर लिया कि आप किस चीज का बिजनेस करेंगे, कैसे करेंगे और किसके लिए करेंगे। जब आपने ये चीजें पूरी सारी चीजें डिसाइड कर ली और आपने बिजनेस स्टार्ट करना शुरू कर दिया, तो अब आपको जरूरत पड़ती है किसकी? पैसों की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? मनी। तब जहां बात आती है मनी की, तब आप जब बात करते हो मनी की, जब आप बात करते हो मॉनेटरी सिस्टम की, जैसे मैंने इससे पहले कई वीडियोस में आपको बताया कि अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ मॉनेटरी सिस्टम। अब जहां हम बात करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं, समराइज करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, सारी चीजें करते हैं अकाउंटिंग में। यानी कि हम ये सारी चीजें किसके लिए करते हैं? अकाउंटिंग के लिए करते हैं। मैंने बेटा इससे पहले भी आपको बताया, जब मैंने अकाउंटिंग की क्लासेस ली तो मैंने आपसे बात कही है कि हर वो चीज
जिसे आप पैसे में कैलकुलेट कर सकते हैं, नॉट अ इमोशंस। वो चीज जिसको आप पैसे में कैलकुलेट कर सकते हैं वो आप किस में लिखते हो, अकाउंटिंग में लिखते हो। ठीक है, समझ में आ गई बात कि जैसे आपने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया तो आपने बिजनेस से रिलेटेड बातचीत सोची, फोरकास्टिंग की, प्रोडक्शन किया, ये सब चीजें की, तो इट्स कॉल्ड द इकोनॉमिक्स। ठीक है, आगे चले, आपने बिजनेस पे अपने पैसे लगाए, पैसे लगाने के बाद आपने बिजनेस में पैसे लगाने के बाद आगे काम किया, तो इट्स कॉल्ड द अकाउंटेंसी। अब उस बिजनेस को लगा के आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया, रन होने लगा। लेकिन जब बच्चों आप कभी किसी चीज में इंटर करते हो तो आपको बहुत सारी नई नई प्रॉब्लम्स, आप कभी भी कोई भी काम स्टार्ट करके देख लो, जब आप वो काम स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे होगे या स्टार्ट कर रहे होगे, स्टार्ट करने के बाद आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन फेस करनी पड़ती हैं। तो जब आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, बिजनेस करने लगे, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद उसको रिकॉर्ड कर लिया, क्लासीफाई कर लिया, समराइज कर लिया, मेजरमेंट कर लिया, इवन आपको प्रॉफिट भी मिल गया, बट आप लॉन्ग टाइम तक, बहुत लंबे समय तक अपनी मार्केट में कैसे खड़े रह सकते हैं, इसके लिए आपको एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है जिसको बोलते हैं बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज का मतलब होता है बच्चों, क्या मतलब होता है कि हम आपको ये चीज अब पढ़ाएंगे कि आपने बिजनेस स्टार्ट तो कर दिया है, ठीक है, आप अपना अकाउंटिंग भी रिकॉर्ड कर लियो, बट आप कौन सी टैक्टिक्स अपनाओ, किस तरीके से आप कस्टमर को अप्रोच करो, आपका प्रेजेंटेशन कैसा हो। जैसे अगर आप बिजनेस स्टडीज की बात करते हो तो ये हमेशा कहता है कि सबसे पहले अगर आप बात करते हो तो आप किस चीज की बात करोगे, आप बात करोगे सर्वाइवल की, कि हम सबसे पहले सर्वाइव करें, नॉट अ प्रॉफिट। अगर आप कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट किया तो सबसे पहला आपका जो मोटिव होगा, आप हो सकता है कुछ टाइम पे अपना जो बिजनेस है वो ब्रेक इवन पॉइंट पे चढ़ाओ, BEP उसको बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। इसका क्या मतलब होता है कि आपको ना तो प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा। ये कौन सी कंडीशन होती है, इट्स कॉल्ड द सर्वाइवल। समझ में आ गई बात बच्चों, पहली कंडीशन होगी सर्वाइवल, दूसरी होगी प्रॉफिट और तीसरी होगी ग्रोथ। ये बात बताता है कौन सा, बिजनेस स्टडीज। यानी कि आप लोगों के दिमाग में अगर ये हो कि नहीं अकाउंटेंसी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, हाँ बच्चों ये बात सच है आपकी कि जो आपका अकाउंटेंसी है वो आपका न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, इसमें न्यूमेरिकल्स ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट आपका बेस्ड होता है कैलकुलेशन से, मनी से, आप अपनी चीजों को कैलकुलेट करते हो। बट ऐसा नहीं कि सिर्फ एक यही इंपॉर्टेंट है बाकी दोनों सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। ये तीनों सब्जेक्ट पार्ट ऑफ किसका है, कॉमर्स का। अगर आपको कॉमर्स सब्जेक्ट को समझना है या कॉमर्स को जानना है तो आपको तीनों सब्जेक्ट को जानना बहुत जरूरी है। हाँ, हो सकता है कि आपका किसी सब्जेक्ट में अच्छा कमांड हो, किसी में नहीं, वो मैं मान सकती हूँ। बट अगर आप ये बोलो कि मैम मुझे तो पता है अकाउंटेंसी क्या होती है, बिजनेस स्टडी पता है, इकोनॉमिक्स नहीं पता है, तो ये हो ही नहीं सकता बच्चों। क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट क्या होते हैं, को रिलेट होते हैं। सपोज मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया कि मेरे हाथ में ये मार्कर है, सबसे पहले मैंने क्या थिंकिंग की होगी कि ये मार्कर मुझे बनानी है, प्रोडक्ट करनी है। तो अगर आपने ये सोचा होगा कि मुझे ये मार्कर बनानी है, तो सबसे पहला हुआ होगा कि पहले क्वेश्चन का जवाब मेरा क्या बनानी है, व्हाट मार्कर, हाउ कैसे बनाऊंगी, मैं इसका रॉ मटेरियल कहाँ से लाऊंगी, इसके लिए मशीनरी कहाँ से लाऊंगी, कैप्स कैसे बनाऊंगी, उसके बाद इसकी कवर कैसे बनाऊंगी, उसके बाद किसके लिए बनाऊंगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं सब बहुत अच्छी क्वालिटी का लगा दिया, अब इस मार्कर की प्राइस हो गई 100 रुपीज और अब हमारा कस्टमर इसको लेने को तैयार नहीं है, या मैंने बहुत अच्छा एडवर्टीजमेंट करा दिया, क्या करूंगी। ये सारी चीजें के पढ़ने के लिए, फोरकास्टिंग करने के लिए आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके बाद अपने बिजनेस में कैपिटल लगाइए, उस कैपिटल को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, उस कैपिटल को आप आगे चल के किस तरीके से समझोगे, इसके लिए आप क्या पढ़ते हो, अकाउंटेंसी। और अभी जो मैंने बोला कि आपने मार्केट कर लिया, लेकिन इसको सेल करना भी एक बहुत बड़ी क्या होती है, चैलेंज होता है, बहुत बड़ा चैलेंज होगा। जब आप कोई भी किसी चीज का नया प्रोडक्शन करते हो तो हम उसे कैसे सेल करें, कैसे अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करें और हमारे कस्टमर किस तरीके से हमारी तरफ अट्रैक्ट हो, इन सब चीजों के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है, बिजनेस स्टडी। तो आज बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आपके कॉमर्स में सब्जेक्ट में आपके मेन 3 सब्जेक्ट होंगे जो आपको पढ़ने होंगे, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज। और ये तीनों सब्जेक्ट आपके सीबीएसई के सिलेबस में है, 11th में भी है और 12th में भी है। 11th में आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है, 12th में आपको मैक्रो पढ़नी है। क्या होती है माइक्रो, क्या होती है मैक्रो, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में जरूर बता दूंगी।
ठीक है, कि क्या होती है माइक्रो, क्या होती है मैक्रो। ये सारी चीजें बच्चों जब आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, आप एक एक करके मेरे वीडियोस को देखते जाओ। मैं बेसिक से बच्चों, बहुत बेसिक से, स्पेशली मैं कहूँगी क्लास, हो सकता है कि क्लास 12th वालों में मेरी थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चों को बहुत कुछ पता है। पर मैं ये जानती हूँ कि अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट हो तो अभी आपको कुछ भी नहीं पता, और मैं यही मान के आपको एकदम बेसिक से समझाने की कोशिश किया है कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, व्हाट इज अ कॉमर्स, और व्हाट इज अ अकाउंटेंसी। अगर आप कंटिन्यूसली मेरे वीडियोस देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि तीनों चीज़ें क्या हैं। इनको स्टेप बाय स्टेप हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट करिए। सबसे पहले आप मुझे बताओ कि नहीं मैम ये चीज़ें, क्योंकि बच्चों जब हम लोग ट्यूशंस पढ़ाते हैं, क्लासेस लेते हैं, तो उस समय क्या होता है, बच्चे बोलते हैं कि मैम ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। तो हम डेफिनेटली हम अपनी अपनी सोच को मान के अभी आपको पढ़ा रहे हैं। मुझे नहीं पता आपको मेरी कौन सी बात समझ में आई, कौन सी नहीं समझ में आई। जब आप कमेंट करोगे तो ऐसा नहीं है कि मैं उस टॉपिक को कवर नहीं कर सकती, मैं दोबारा से उस टॉपिक को कवर कर सकती हूँ। उस टॉपिक पे और अच्छे से वीडियोस बना सकते हैं डीप में। वैसे मैंने भी आपको बताया कि इकोनॉमिक्स है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, अगर होम टू प्रोड्यूस, तो आगे मैं बताऊंगी। अगर आप बोलोगे तो ये सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स है, इट्स कॉल्ड द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, ये जो होती है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स है। तो अब आप बोलोगे मैम ये तो बहुत भारी भरकम आपने चीज बता दी। इसीलिए बच्चों मैंने आपको एकदम पहले बेसिक में बताया है कि जब कुछ आप सोचते हो करने के बारे में, प्लानिंग करते हो, गोल सेट करते हो, इट्स कॉल्ड द इकोनॉमिक्स। जब उसको इम्प्लीमेंट करते हो, आप उसके लिए काम करते हो, पैसे लगाते हो, उसको कैलकुलेट करते हो, प्रोडक्शन करते हो, इट्स कॉल्ड द अकाउंटेंसी। और इसके बाद बिजनेस स्टडी, और आगे चल के ये सब्जेक्ट्स और भी ज्यादा वाइड हो जाते हैं। जैसे कि आपकी इकोनॉमिक्स कई पार्ट में हो जाएगी, माइक्रो मैक्रो हो जाएगी, अकाउंटेंसी के तो आपके 12-14 पार्ट हो जाते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग अलग हो जाएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग हो जाएगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग अलग हो जाएगा, बहुत सारे पार्ट्स हो जाएंगे। और बीएसटी में भी हो जाते हैं। यानी जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती हैं, इंप्रूव होते हैं। क्लास 11th और क्लास 12th में आपको यही 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। इज दैट क्लियर? अगर मेरी बात समझ में आई होगी तो लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।